प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 4.1। तो आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो है इस प्रश्नावली में इंट्रोडक्शन बता चुका हूं बच्चों। तो प्रश्नावली 4.1 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है बच्चों? ये वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड यानी एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस आई बी। तो जो हमारा प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की जो सम्मिश्र संख्याएं, हमने प्रत्येक को क्या करना है, ए प्लस आई बी के रूप में, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में उसको लिखना है बच्चों। तो जो हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और ए प्लस आई बी के रूप में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले प्रश्नावली सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जो है लिंक में जाके वहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यूट्यूब चैनल पे जाके। और कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी की सारी बुक्स, आपको सारा सॉल्यूशन उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। प्रश्न संख्या 1 है 5 आयोटा। ठीक है, यानी 5 आयोटा। आयोटा, ठीक है, क्या होता है? आयोटा बता दिया मैंने। और आयोटा का मान क्या होता है? वो रूट, ठीक है, -1 का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 5 आयोटा। नेक्स्ट -3/5 आयोटा। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हमें ये गुणा करना है तो इसको गुणा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर होगा उसको हम ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख देंगे बच्चों। तो देखो, 5 को क्या करते हैं हम, रियल नंबर से रियल नंबर और आयोटा वाले से आयोटा वाला को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, 5 से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा आयोटा। ठीक है, और ब्रैकेट है तो गुणा माइनस का 3/5 है और गुणा आयोटा। अब देखिए क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल से गुणा कर लेते हैं और आयोटा को आयोटा से गुणा कर देंगे। यानी 5 गुणा, और ये है माइनस का 3/5। ठीक है, आयोटा आयोटा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -3 और आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो -3 और -1, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस हो जाता है, और 3 एकम 3। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। हमने इसको ए प्लस आई बी के रूप में क्या फॉर्मेट में लिखना है। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, वास्तविक, ठीक है, यानी रियल नंबर, और बी क्या है, काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा वास्तविक हो गया। तो प्लस आई बी हमें पता नहीं यहाँ पे कितना है, तो कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक है, तो आयोटा 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे फॉर्मेट में आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे जो है 10वीं तक प्रश्न संख्या 10 तक है, सबको सॉल्व करेंगे। सेकंड, दूसरा प्रश्न, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। ठीक है, यहाँ पे है प्लस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा प्राथमिकता देंगे उसको देंगे आयोटा स्क्वायर को, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं कितना होता है, -1 होता है। तो पहले तो आयोटा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर, तो ये कितना है, पावर 9 है, यानी 9, 2 चौको 8, तो इसकी पावर कर देंगे 4। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। हमें चाहिए 9, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा आयोटा की पावर 1। ठीक है, गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं। तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे इसको भी आयोटा 19, यानी पहले तो हम स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसका मान हम जानते हैं। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए 19 करने के लिए,
तो 2 नौ 18 यानी 9 पावर हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और हमें चाहिए 19, यानी कि एक और चाहिए तो एक के लिए क्या करते हैं हम आइटा से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम बेस होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उनकी जो घात होती पावर होती है वो जो हमेशा जोड़ देते हैं गुणा में। ठीक है, और भाग में क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो आइटा स्क्वायर यानी -1 और इसकी पावर कर देंगे 4 और ये हो गया हमारा आगे आइटा। ठीक है, प्लस आइटा स्क्वायर यानी कि -1 और इसकी पावर होगी 9। ठीक है, और आगे आइटा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर -1 की पावर सम है, ठीक है, तो सम में क्या होता है प्लस हो जाते हैं। अगर विषम हो तो वहाँ पे माइनस ही होता है। ठीक है, तो -1 की पावर 4 है तो ये हो जाता है हमारा प्लस का 1 और आइटा प्लस -1 की पावर अगर 9 है। ठीक है, तो 9 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो ये हो जाएगा -1 और आइटा। ठीक है, एक को यानी हम कितने भी उसके स्क्वायर करेंगे, कितने भी इसकी पावर करेंगे तो हमेशा एक ही होता है। लेकिन ध्यान रखना जो माइनस होता है तो अगर विषम है तो माइनस होगा, सम है तो प्लस होता है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम आइटा और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस आइटा, यानी आइटा में से आइटा गया तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हमारा क्या है वास्तविक संख्या है। ठीक, और हमें आइटा बी भी लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे हम 0 प्लस आइटा और बी कुछ नहीं है यानी कि 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, आइटा माइन की पावर आइटा है, आइटा की पावर कितने -39। ठीक है, अगर किसी की पावर अगर माइनस होती है तो उसको प्लस कैसे करते हैं हम, उसको जो है जो अगर इसके नीचे क्या होता है बच्चों एक होता है हमेशा हर। ठीक है, अंश और हर, तो जब माइनस पावर होती है तो इसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर देते हैं। जो हमारा फ्रैक्शन होता है भिन्न उसको क्या कर लेते हैं उल्टा कर लेते हैं। तो 1 आइटा की पावर हो जाएगी 39। यहाँ तक हो गया फर्स्ट स्टेप। माइनस को हमने पहले प्लस कर देना है। ठीक है, और प्लस कैसे होता है उल्टा करने से। अब देखिए बच्चों 1 आइटा की पावर हमेशा क्या करते हैं पहले 2 को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान जानते हैं इसलिए ही स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 38 यानी कि इसकी पावर कितना होना चाहिए 19 दूनी होता है 38 और हमें चाहिए 39, तो एक और जोड़ देंगे यानी आइटा से हम क्या कर देंगे गुणा कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा हमारा ये जिसकी पावर है और इसकी पावर में ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। आगे देखो आगे क्या करेंगे 1 आइटा स्क्वायर यानी -1 और इसकी पावर हो जाएगी 19, यानी -1 की पावर, एक की पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी एक को गुणा करके लेकिन एक ही होगा। ठीक है, लेकिन माइनस प्लस का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। विषम है तो माइनस हो जाएगा, सम है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आइटा से क्या है गुणा है, तो ये विषम संख्या है इसकी पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -1 ही हो जाएगा, यानी 1 आइटा। और हमेशा जो हर में क्या होता है आइटा आ गया तो आइटा हर से हटा देते हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज यानी प्रमेयीकरण, तो 1 आइटा और आइटा से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चों यहाँ से हमारा आइटा से आइटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल, माइनस था इसलिए प्लस आइटा से गुणा कर दिया। अब देखिए आइटा ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा माइनस आइटा गुणा आइटा यानी कि आइटा का स्क्वायर, और आइटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आइटा आइटा का स्क्वायर तो -1 और माइनस पहले से है -1 हम कर देंगे तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया बच्चों हमारा आइटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
और इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे बच्चों। तो a यानी वास्तविक संख्या हमारे यहाँ क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस आइटा और आइटा और 1, बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा के साथ में अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट हो चुके होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, 3 और ब्रैकेट 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यानी कि 3 से इसको गुणा कर देंगे। तो 3 7 21 प्लस 3 को 7 से 21 आइटा, ठीक है, प्लस अब आइटा से हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, ठीक है, खोल देंगे ब्रैकेट को। तो 7 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 आइटा, प्लस 7 आइटा को आइटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 आइटा स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, आइटा आइटा को एक साथ जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी होगा तो वो तो चिन्ह के अनुसार होगा, ठीक है। बाकी ए आइटा को एक साथ कर देंगे, आइटा स्क्वायर को एक साथ और बिना आइटा वालों को एक साथ, तो ये हो जाएगा 21 प्लस, दोनों प्लस के हैं तो 21 और 7 हो जाएगा 28 आइटा, ठीक है, और प्लस 7 और आइटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1, ठीक। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, ये हो जाएगा 21 प्लस 28 आइटा, ठीक है, और माइनस प्लस का होता है -7। देखो 21 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 28 आइटा। तो a प्लस आई बी की फॉर्मेट हो गया बच्चों। तो ये ही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर a प्लस आइटा b, ठीक है, पहले ही हमारे आंसर में हो गया, तो हमें उसको उसमें लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, यहाँ तक कर दिया। शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, 1 माइनस आइटा, ठीक है, और माइनस का -1 प्लस आइटा 6। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यानी हमें कुल मिला के ये हल करना है, ठीक है। तो 1 माइनस आइटा तो ऐसे रहेगा, और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो भी साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, यानी चेंज हो जाता है, चिन्ह हमारे विपरीत हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस आइटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी एक एक हो जाता है हमारा 2, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी एक समान चिन्ह है, ठीक है। समान चिन्ह होता है तो हमेशा जोड़ते हैं। तो 6 आइटा प्लस आइटा कितना हो जाएगा, माइनस के 7 आइटा, ठीक है, माइनस का कितना हो गया बच्चों, 7 आइटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस आइटा 7, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में ही लिखना है। हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6, 1/5 प्लस आइटा 2/5, ठीक है, -4 प्लस आइटा 5/2। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना पहले, क्योंकि यहाँ पे गुणा किसी से है नहीं, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/5, ठीक,
प्लस आइटा 2/5 और माइनस है, माइनस से अंदर के साइन बदल जाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन अंदर के बदल जाएंगे। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा आइटा 5/2। ठीक है, अब हम आइटा आइटा वालों को एक साथ लिखेंगे, बिना आइटा वालों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो बिना आइटा वाला क्या है 1/5 और इधर है -4, फिर प्लस आइटा 2/5 और इधर है माइनस आइटा 5/2। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर इनका एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारा 1 है और ये एलसीएम हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1 - 5 को 20 प्लस, अब आइटा आइटा वालों को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 2 2 दूनी 4 यानी 4 आइटा माइनस, ठीक है, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 25 आइटा। तो देखो बच्चों -20 + 1 यानी विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे और बड़ी से छोटी घटाते हैं, बड़ा का आगे जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे। -20 में से 1 घटा दिया तो 19/5 और प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का बड़ा है 25, प्लस का छोटा है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ये भी, और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आइटा/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a + आइटा b का फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो छठवां भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। उसके लिए यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 7 करते हैं स्टार्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या बच्चों, 1/3 प्लस आइटा 7/3, ठीक है, प्लस 4 प्लस आइटा 1/3। ठीक है, और बाहर से है बड़ा ब्रैकेट। आगे बच्चों माइनस ब्रैकेट, फिर -4/3 प्लस आइटा। देखो क्या करना, हमने ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे किसी से गुणा नहीं करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम सीधे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर आइटा आइटा को एक साथ और बिना आइटा यानी वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है 1/3 प्लस आइटा 7/3 प्लस 4 प्लस आइटा 1/3। क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट खोलने पे कोष्टक खोलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस होता तो अंदर के जितने भी साइन है सारे उसके उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, विपरीत हो जाते हैं। अब माइनस है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करना है तो फिर अंदर के साइन बदल देंगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा आइटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो हम आइटा आइटा वालों को एक साथ लिखिए और बिना वास्तविक को एक साथ लिखेंगे। तो 1/3 प्लस का 4 है और प्लस का 4/3 है। फिर आगे प्लस आइटा 7/3, ठीक है, फिर आइटा प्लस आइटा 1/3 और माइनस आइटा, यही है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम अलग लेंगे और इसका अलग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होता है हर जहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका भी 1 होगा। तो देखो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, जो हमारे वास्तविक संख्या है इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो 1 3 चौको 12 प्लस 12 प्लस 3 एकम 3 1 चौको 4। अब इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, प्लस बीच में है तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 आइटा प्लस ये कितना है आइटा है और माइनस 3 आइटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इनको जोड़ देते हैं, 12 4 16 1 17, तो ये हो जाएगा 17/3। ठीक है, 12 4
3 और ये कितना हो गया 1 प्लस 7 7 होना चाहिए ना ये, ओ सॉरी, यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चों, ठीक है 4 है तो 3 चौको 12 और 4, तो 12 4 16 1 17/3 प्लस इनको भी देखो बच्चों, माइनस का 3 है और प्लस के कितने हो गए 8, तो 8 में से माइनस का 3 यानी 5 आइटा बटे 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए प्लस आइटा बी का फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 भी हो चुका है कंप्लीट। आगे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8। ध्यान से देखना बच्चों, प्रश्न संख्या 8 4.1 का, ठीक है। सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया उसको लिख देते हैं, 1 माइनस आइटा और उसका हो गया पावर, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये हमें दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर का फॉर्मेट हमें आता है, क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना होता है -v, तो इसका स्क्वायर वाले में हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे बच्चों, यानी 1 माइनस आइटा और इसका स्क्वायर का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आइटा के 2 दूनी 4, पावर हो जाएगी 4, 4 को हमने इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला सर्व समीकरण आती है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैथ्स के जो भी सर्व समीकरण, जो भी फॉर्मूले हैं सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम 8वीं से पढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि आइटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2, a कितना है 1 को गुणा करेंगे और b आइटा 2 आइटा लिख देंगे, ठीक है। और इसका भी क्या कर देंगे बच्चों, भाई इसका भी अगर वर्ग है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अंदर वाले स्क्वायर को तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन बाहर का स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको कैलकुलेशन करेंगे, यानी आइटा स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस आइटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, और माइनस 2 आइटा और टोटल का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है बच्चों, यहाँ पे -2 आइटा और इसका पावर, तो -2 की पावर करेंगे तो हो जाएगा 4, आइटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आइटा, ठीक है, आइटा कितना होता है बच्चों, आइटा स्क्वायर होता है -1, यानी कि हम 4 को गुणा कर देंगे -1 से, तो ये हो जाएगा हमारा -4, तो जो कि ये क्या है, हमारा एक वास्तविक संख्या है। तो अतः हम उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या को पहले -4 और प्लस आइटा 0, क्योंकि b कुछ नहीं है तो इसका मतलब b क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 भी हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 करते हैं शुरू। 1/3 प्लस 3 आइटा और इसका बच्चों है पावर 3, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a प्लस b का क्यूब, ठीक है, यानी a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है और ये 3b स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे बच्चों।
ए की जगह हमारा क्या है 1/3 है और बी की जगह पे 3 आइटा। तो चलो ए की जगह क्या लिखेंगे 1/3 और इसके कर देंगे घात 3, ठीक है, प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना है 1/3 और इसका स्क्वायर हो जाता है 1/9, ठीक है। और बी क्या है 3 आइटा, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस 3 बी स्क्वायर में 3 आइटा का स्क्वायर कर देते हैं और गुणा ए कितना है 1/3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर है बी क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 3 आइटा और इसका क्यूब। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो 1/27। यहाँ से देखो 3 से 3 × 9 और 3 कट जाएगा तो प्लस का आइटा हो जाएगा खाली, ठीक है। और यहाँ 3 से 3 कट देंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो प्लस 9 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आइटा का भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ कितना रह गया हमारे पास, ये तो कट गया इससे, और ये हो गया बी क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो प्लस 27 और आइटा का क्यूब मतलब आइटा स्क्वायर गुणा आइटा, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि स्क्वायर में तोड़ना है उसको। अब यहाँ पे देखो कितना आसान हो गया, 1/27 को तो हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है, प्लस आइटा को एक साथ लिखेंगे और स्क्वायर यानी प्लस 9 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, वहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, प्लस 27 और -1, जहाँ भी आइटा स्क्वायर है वहाँ -1 रखना है और आइटा। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो फिर 1/27 प्लस आइटा, ठीक है, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -9, ठीक, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -27 आइटा। अब हम आइटा वालों को एक साथ लिख देंगे बच्चों और बिना आइटा वालों को एक साथ लिख देंगे, यानी 1/27 तो ये हो गया माइनस का 9 है, ठीक है, और इधर हो जाएगा 27 आइटा और प्लस का है 1, माइनस के बड़ा है तो माइनस का हो जाएगा और 26 आइटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो थोड़ा सा रह गया बच्चों, अब इसके हर एक होता है तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 27, ठीक है, तो 1 माइनस और 27 नंबर कितना होता है 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 6 24, यानी 243, ठीक है, और -26 आइटा पहले से है। -1 में से माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 242 हो जाएगा बट्टे 27, ठीक है, और माइनस आइटा 26। तो ये फॉर्मेट हो गया बच्चों हमारा a प्लस आइटा b, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 9वां प्रश्न में हो गया। अब करते हैं बच्चों हम प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रश्न को उतार देता हूँ। प्रश्न संख्या 10 क्या है बच्चों, -2 -1/3 आइटा इसका है क्यूब, यानी a, ठीक है, यहाँ पे a क्या है हमारा -2 है और -a - b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ a - b का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों a का क्यूब -3a² b प्लस 3b² a b का क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो a का क्यूब यानी -2 की क्यूब
3a² यानी -2 का स्क्वायर, और बी कितना है 1/3 आइटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर +3 b² यानी 1/3 आइटा का स्क्वायर। ए मीन्स -2, तो -2 को गुणा कर देंगे। -b³ भाई b³ लिखेंगे 1/3 आइटा और उसका कर देंगे क्यूब। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लगी। 2 की पावर 3 -2 की तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर विषम है, और 2 की पावर 3 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये रहेगा माइनस, और 4 या 12 यानी 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा फिर बच्चों 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और आइटा। ठीक है भाई, आइटा है तो आइटा भी लिखेंगे क्योंकि ये है बी। ठीक, इसके बाद क्या है बच्चों, प्लस माइनस प्लस को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 यानी 3 × 1/9 आइटा। ठीक है, और गुणा क्या है 2 से, -2 से, माइनस इसका कर देंगे 1/27 3 का क्यूब, और आइटा का क्यूब मतलब आइटा का स्क्वायर, और गुणा आइटा। ठीक है, तो देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, -8 हो जाएगा। ठीक, a² b, और ये हो जाएगा -4 आइटा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। ठीक है, और -2 ये क्या है, -2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये तो हो गया हमारा माइनस का हमने वर्ग कर दिया, प्लस हो गया। ठीक है, और आइटा हो गया। क्लियर, ये वाला देखना 3 को हमने कैंसिल कर दिया तो 1/3, और आइटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आइटा है तो ये हो जाएगा आइटा का स्क्वायर। ठीक है, और -2/3 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और -1/27 आइटा स्क्वायर यानी कि -1 और आइटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पे भी आइटा का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा -8 -4 आइटा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा 1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2/3, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस 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 की हो जाएगी प्लस। ठीक है, 1/27 आइटा। अब आइटा आइटा को एक साथ लिखेंगे बच्चों, और बिना आइटा वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो बिना आइटा वाला कौन सा है यहाँ पे, -8 और 2, 3a² b। ठीक है, तो b में आइटा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -8 + 2/3। ठीक है, और माइनस का है 4 आइटा, पहले प्लस वाले को लिखना था वैसे, और प्लस 1/27 आइटा। अब इनका एलसीएम अलग ले लेंगे बच्चों, और इनका अलग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 8 या 24 + 2। ठीक है, माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस लिख दो, इसको पहले लिख लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे 1, और माइनस है तो माइनस, और इसके नीचे 27 हो जाएगा। 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, इस तरीके से। और आगे क्या है, आइटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देख लेना अगर कहीं पे गड़बड़ हो रहा तो उसको सुधार लेना, लेकिन मेथड यही रहेगा बच्चों।
तो माइनस का 24 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 22/3 हो जाएगा। प्लस ये माइनस का 108 बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा 107 आइटा बत्ते 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a + IB का फॉर्मेट। इसी के साथ ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न संख्या 11 से करेंगे शुरू। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।